तो बने रहे क्लास के एंड तक। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार इंटर परीक्षा 2025 के हिंदी के कुछ 5 क्वेश्चन देखने वाले, बहुत जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के होने वाले हैं। तो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हमने कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन से सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका यदि आप लोग को आंसर देखने वाला हो तो आप लोग क्या बताइएगा। तो ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट की ही होने वाली है। ये क्लास सिर्फ आप लोग के 5 मिनट के ही होने वाले हैं और 5 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए इसका आंसर जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये हेडिंग आपको सबसे पहले ऊपर में लिख लेना है ताकि आपके थोड़ा एक लाइन में कविता एक लाइन की आंसर थोड़ी से बढ़ जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में से यह कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी अपने पति के अधीन है। इसी तरह उसकी पत्नी भी अपने पति के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। जो पत्नी जो है वो पुरुष के पराधीन है, यानी कि पत्नी जो है ना बिना कुछ भी परमिशन पति से लिए बिना करा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो पुरुष की पराधीन है। इस तरह नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। इस तरह नारी का अस्तित्व संकट में ही पड़ गया है। उसे सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, वहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा जा रहा है कि पुरुषों की इच्छा पर वह है, यानी कि नारी है, यानी कि पत्नियां हैं। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। तो आप लोग को इतना यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, बताइए आप लोग। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे से छोटी सी होने वाले हैं, जो कि ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। जो संपूर्ण क्रांति का लेखक है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। उसी के बारे में थोड़ा सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ये आप लोग को पता ही होगा कि जयप्रकाश की पत्नी का क्या नाम था। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। जयप्रकाश की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ये आप लोग को लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है सुनिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इस पर अपना आंसर दीजिए आप सभी। चलो इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ अधिकतर धन संचय के लिए, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, यही जो है भ्रष्टाचार की जड़ अधिकतर। भ्रष्टाचार की हम लोग को जड़ जानते क्या है। तो धन संचय के लिए, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, ये भ्रष्टाचार की जड़ है। और दूसरा भविष्य के विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भय, ये भी भ्रष्टाचार का जड़ है। इच्छा और अज्ञानता का लालच, ये भी भ्रष्टाचार का जड़ है। उसके बाद है हमारे देश में भ्रष्टाचार की मुख्य वजह है। ये सभी मुख्य वजह है। जड़ धन संचय के लिए, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, ये हमारे देश में भ्रष्टाचार की मुख्य वजह है। तो आप लोग को इतना लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नंबर 4 में आते हैं। कुंती का परिचय दें। इसका उत्तर देखिए आप लोग। कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। वो एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए किया गया है।
इसी हम लोग परिचय दे दिए हैं। कुंती की भूमिका थोड़ी देर के लिए है, यानी कि वो कुंती का परिचय दे तो हम लोग देते हैं वो एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 5वां और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 5वां और लास्ट क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि टाइम मेरा हो गया। हेडमास्टर कालीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था? तो आप लोग इसका उत्तर बताने का कोशिश करिए, हम इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। हेडमास्टर के आदेश पर कालीराम ने बालक ओम प्रकाश को आदेश दिया। हेडमास्टर के आदेश पर कालीराम ने बालक ओम प्रकाश को आदेश दिया कि स्कूल के कमरे बरामदे साफ करने के लिए, और तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर देना। इसके बाद मैदान भी साफ करता है। ये जो हेडमास्टर है ये जो हेडमास्टर कालीराम है, ये बालक ओम प्रकाश को बरामदे साफ करने के लिए, कमरे साफ करने के लिए और मैदान साफ करने के लिए आदेश दिया था। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बाकी ज़रा कर दीजिएगा।